सबको मेरी ओर से जय यीशु की। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के समय यानी कि लेंट सीज़न के 38वें दिन में। और आज की हमारी उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय है ओवरलुक फॉल्ट्स ऑफ अदर्स, दूसरों की गलतियों को या उनके दोष को अनदेखा करना। संत लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 37 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि इंसान अपने आप में परफेक्ट बनता है, अपने आप को परफेक्ट समझने लगता है। हर कोई अपने आप को इतना परफेक्ट समझता है कि दूसरों पर हम फट से दोष लगाते हैं, उनकी गलतियों को हम बहुत जल्द नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अपनी कमियों की ओर, अपनी गलतियों की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इसी चैप्टर में कहते हैं कि यदि तेरे भाई की आँख में तिनका है तो पहले तू अपनी आँख से लट्ठा निकाल, तभी तुझे वो तिनका भली भांति दिखाई देगा। तो प्रभु यीशु मसीह के कहने का यही मतलब है कि पहले हम अपने आप को स्कैन करें, हम अपने कैरेक्टर को, अपने बिहेवियर को जज करें कि हम कैसे हैं, तभी हम दूसरों की गलती को सुधार सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 12 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने लिए चाहते हो, तुम भी पहले उनके साथ वैसा व्यवहार करो। तो अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी गलतियों को नोटिस ना करें, तो हम भी पहले उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखें, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भेजने वाला सिद्ध है। वो भी जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है परफेक्शन की ओर जाने के लिए। लेकिन उसके लिए हमें दूसरों को करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले अपने आप को जज करना है, खुद को स्कैन करना है और अपनी गलतियों को सुधारना है। तभी हम दूसरों की गलतियों को भी सुधारने के लिए उन्हें कह सकते हैं। इससे मिलती जुलती एक बात मुझे याद आ रही है। एक आर्टिस्ट था, उसने एक पेंटिंग बनाई और उसने उस पेंटिंग को चौक में रख दिया और उसने एक साइड पर एक बोर्ड पर लिख कर रखा कि इस पेंटिंग में जो भी कोई कमी है उस पर टिक लगा दें। बहुत सारे लोग वहाँ से गुजर कर गए और हर किसी ने जिस किसी को भी लगा कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, उन्होंने वहाँ पर टिक मार्क लगा दिया। और जब शाम को उस आर्टिस्ट ने देखा कि अरे भाई, मैं इतनी गलत पेंटिंग बनाता हूँ, मेरी पेंटिंग में तो इतनी सारी गलतियाँ निकल आई, इतने सारे एरर्स निकल आए, तो उसने सोचा कि जिन लोगों ने ये गलतियाँ निकाली हैं हो सकता है कि वही इसका सॉल्यूशन भी दें। तो उसने अगले दिन ऐसा किया कि उस पेंटिंग को भी वहाँ रख दिया और एक बोर्ड पर ये लिख कर लगा दिया कि अब इन एरर्स को, इन गलतियों को मैं ठीक कैसे करूँ, ये भी मुझे सजेशन दें। तो उन लोगों में से जो पिछले दिन वहाँ से गुजरे थे, उनमें से किसी एक ने भी उसे कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं थे कि पेंटिंग बनती कैसे है। दे इवन डू नॉट नो हाउ टू पेंट। स्टिल उन्होंने उसकी पेंटिंग में गलती निकाली। तो इससे हम यही सीखते हैं कि लोग दूसरों में गलतियां निकालते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उसे ठीक कैसे करना है। उसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में लाते हैं, तब प्रभु का आत्मा हमें सिखाता है कि हम में कौन कौन सी कमियां हैं, हमें अपने आप में क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। वो हमारे कॉन्शियस को, हमारे विवेक को जगाता है, क्योंकि वो प्रभु ने हमें हमारे सहायक के रूप में हमें दिया है। तो आज हमें भी यही करने की ज़रूरत है। हमें प्रभु के आत्मा को मांगने की ज़रूरत है, उसके मार्गदर्शन को मांगने की ज़रूरत है। तो चलिए प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु, मैं दूसरों पर दोष नहीं लगाऊं, बल्कि अपने आप को मैं तेरे वचन के द्वारा ठीक करूं। तो प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टॉपिक के लिए जो आज की मेडिटेशन और उपवास प्रार्थना का टॉपिक है। होने दे खुदावन कि हम तेरे वचन को पढ़ें और दूसरों पर दोष ना लगाकर खुद को जज करें, खुद को स्कैन करें और तेरे वचन को अपने जीवन में अपनाकर अपनी गलतियों को पहले दूर करें और फिर दूसरों की गलतियों को सुधारने में उनका साथ दें, उनकी भी उन्नति का कारण बने। होने दे खुदावन कि तेरा पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तेरी आत्मा की सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने पवित्र आत्मा को हमसे दूर न कर और हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। इस प्रार्थना को हम आप ही के इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु क्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।
तो यही है हमारी आज की उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय। इस पर मेडिटेट करें। प्रभु सदा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।